Today we discuss the reaction that is called hydrogenation oxidation reaction, in which two steps are there. The first step is hydrogenation and the second one is oxidation. So hydrogenation, that is called hydrogenation. What happened in this reaction? Boron adds to an alkene to form trialkyl boron, and the second step, that is called oxidation. In which trialkyl boron is oxidized by hydrogen peroxide in presence of hydroxide ion to form an alkanol and boric acid. These are the two steps we will discuss it. अब आपको जो पॉइंट बता रहा हूँ, जो समझने के लिए बच्चों के लिए कि कोई भी एल्कीन है, कोई भी एल्कीन ले सकते हैं। इस केस में हमारी जो एल्कीन है वो क्या है? प्रोपीन, और उसको किससे रिलेट करा रहे हैं? BH3 यानी बोरोन से, बोरोन ट्राइहाइड्राइड से। किसकी प्रेजेंस में? THF टेट्राहाइड्रोफुरान, दैट इज अ सॉल्वेंट। व्हाट हैपेंड, अगर आप उसको देखेंगे तो हुआ क्या है कि ये जो एल्कीन है इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एल्काइल ग्रुप है, यानी वो क्या बन जाएगा? इसका कॉरस्पॉन्डिंग एल्काइल ग्रुप बन जाएगा CH3 CH2 CH2। इसकी 3 यूनिट दी है इसलिए, तो इसमें उसका एल्काइल ग्रुप का होल ट्वाइस साथ में आ गया। आप अगर ऐसे समझ रहे हैं तो वो क्या है? ये 3 H, एक H दिया, एक एल्कीन को, दूसरी को दूसरा, तीसरे को तीसरा, तो 3 H चले गए। तो 3 H चले गए तो CH कन्वर्ट किसमें हो गया? CH2 में। और ये B के जो 3 H के ये कार्बन तीनों से B से जुड़ गया। ये 3 जो कार्बन है ये किससे जुड़ गए? अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन। अब अगर मैं आपको बताऊं तो पहला स्टेप है, इसके अगर मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करेंगे कैसे देखिए। इसको मैंने आपको बताया हम किससे रिलेट कराते हैं? THC, बोरोन ट्राइहाइड्राइड से। और ये जो बोरोन ट्राइहाइड्राइड है ये कैसे है? इसको अगर हम इसमें लिखोगे यहाँ पे H और आप जानते हैं कि जो मेटल है दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दैट्स व्हाई दे कैरी पॉजिटिव चार्ज और दे कैरी, ठीक है। तो ये जो बोरोन ट्राइहाइड्राइड है ये बेसिकली कौन सा आयन देगा? H- हाइड्राइड आयन को ट्रांसफर करेगा। तो क्या? तो बेसिकली जो पहला स्टेप है जिसे आप क्या कहते हैं? हाइड्रोजनेशन, वो क्या है? एडिशन स्टेप है। तो उसमें क्या होगा? एडिशन होगा किसका? H और BH की यूनिट का। और कैसे एडिशन होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्कोनिक ऑफ एडिशन। और आप जानते हैं मार्कोनिक ऑफ एडिशन में क्या कहते हैं? कि जो नेगेटिव पार्ट है वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन से ऐड होगा जिसके पास क्या है? हाइड्रोजन कम, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कैसे ऐड होगा? कि जो हाइड्रोजन है वो कहाँ ऐड होगा? यहाँ। तो देखिए ध्यान से कैसे बनेगा? ये बनेगा H माइनस जो है वो यहाँ ऐड होगा। यहाँ ऐड कैसे होगा? ये बॉन्ड कहाँ क्या होगा? यहाँ माइनस, ये क्या होगा? कंप्लीट पॉजिटिव, और इस कार्बन पर कहाँ ऐड हो गया? H, ये क्या हो गया? CH2, ये क्या रहा? CH2, और इस CH2 से कौन ऐड हो गया? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर आप देख रहे होंगे कि वो क्या है कि जो बोरोन ट्राइहाइड्राइड है उसमें हमें बताया कि वो H और B का बॉन्ड किस तरह पोलराइज रहेगा? B का हमेशा पार्शियल पॉजिटिव रहेगा, H पे पार्शियल नेगेटिव। और ये जो पार्ट है ये ऐड होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, जो कि एल्कीन की रिएक्शन होती है। और ये एडिशन होता है, दैट इज मार्कोनिक बॉन्ड। मार्कोनिक बॉन्ड आप पहले से जानते हैं कि नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है, और आपका ये, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? यही स्टेप क्या होगा? हम फिर दोबारा से इसकी लेंगे फिर से। देखो ध्यान से, अब क्या हुआ?
इसमें फिर एच दिया, ये क्या हो जाएगा BH, और वो एच कहाँ हो जाएगा इस कार्बन से, ये क्या हो जाएगा CH2 डबल क्या हो जाएगा सिंगल, और ये C से आ जाएगा B से, जैसे यहाँ सेम सीक्वेंस हो गया। क्या बना देखो CH3, अगर मैं इसको लिखूँ CH2 इस C से कौन जुड़ा हुआ है BH2, अब इस BH2 ने एक H ट्रांसफर कर दिया है किसको इसको, और ये B से आ जाएगा इससे, और अभी फिर क्या है दोनों के पास एक हाइड्रोजन और है, तो फिर ये एडिशन करेगा इस एक यूनिट और देगा, और क्या हो फिर से इसने H ट्रांसफर किया इसको डबल सिंगल, और ये कार्बन किससे जुड़ गया B से। ये जो स्टेप था, पहला स्टेप था हाइड्रोकोएशन का, इसको तो याद रखना है, ये पार्ट की रिएक्शन क्या रीजो सेलेक्टिव है, मतलब क्योंकि एडिशन एक ही पैटर्न से होता है, और कैसा पैटर्न है वो मार्कोनिकॉफ, क्योंकि बॉन्ड इधर भी हो सकता था, लेकिन मार्कोनिकॉफ एडिशन के अकॉर्डिंगली क्या होगा वो कार्बोकैटायन जनरेट होगा जो कि क्या हो मोर स्टेबल, जब यहाँ टूटेगा तो कौन सा कार्बोकैटायन होगा सेकेंडरी, जो मार्कोनिकॉफ का बेस है, इसलिए जो एडिशन होता है मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, इसलिए ये रिएक्शन जो स्टेप है पहला स्टेप दैट इज कॉल्ड रिजियो सेलेक्टिव। इन द नेक्स्ट वी विल डिस्कस द सेकंड स्टेप दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। थैंक यू। नाउ वी डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में मैंने आपको बताया था कि जो ट्राई एल्काइल बोरोन है इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू N-alkanol and boric acid. So how it happened? You will see here. अब हमने यहाँ पे क्या किया है आपको दिख रहा होगा, जो ट्राई एल्काइल तीन एल्काइल यूनिट की प्रोफाइल की यूनिट उसको हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है R से, तो आपको समझ में आना है दिस इज CH3 CH2 CH2, ठीक है, तो ये तीन CH3 CH2 यूनिट है, दे विल अटैच टू बोरोन दैट इज ट्राई एल्काइल बोरोन। होता क्या है यहाँ पे कि जो पेरोक्साइड आयन है इसमें OOH है, ये देखिए क्या हुआ कि जो H2O2 है ठीक है इसमें से H प्लस चले गए और नेचुरल से वापस OH माइनस ले गया, और इसलिए ये किसमें कन्वर्ट हो गया OOH, ये न्यूक्लियोफाइल है, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगा इसमें बोरोन। क्या आपको पता है कि बोरोन जो है एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है 2 4 6, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये बेसिकली 10 तक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होगा इसमें आपको पता ही है, ये जब ये जुड़ेगा तो इसने एक दिया और एक थी से, तो आपको जो एक दिया एक इलेक्ट्रॉन आ गया माइनस आ गया, और एक दिया तो उसके दो में से एक चलेगा प्लस आ ये हो गया, अब एक O के पास और एक B के पास। इसके बाद क्या हुआ रीअरेंजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्या हुआ यहाँ से बाहर दिया OH माइनस, तो जब OH माइनस बाहर निकलेगा OH माइनस बाहर गया इसको अच्छे से समझिएगा, तो इस O पे प्लस आया, जब इस O पे प्लस आया तो देखिए R बॉन्ड के साथ जुड़ता है, यानी R गया बॉन्ड के साथ, यानी R गया माइनस, R माइनस यहाँ से निकल के कहाँ गया O प्लस, तो ये यूनिट हो गई O R, और जब R माइनस गया है B पे गया प्लस, तो पहले से क्या मौजूद था माइनस, तो ये भी क्या हो गया
न्यूट्रल, दैट इज रियल इलेक्ट्रॉन। क्या बोला आपका यानी ये पार्ट जो था, देखिए आर आपका एग्जिट है, ये क्या जुड़ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, देखिए मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे कि रिपीट स्वीटनेस 2 टाइम्स, ये प्रोसेस फिर रिपीट हो रही है, फिर H2O फिर OH माइनस आया, उसने फिर अटैक किया किससे, बोरोन में, फिर इसमें लिखी बनेगी, फिर उसमें से क्या जाएगा OH माइनस, फिर क्या होगा रीअरेंजमेंट, और फिर ये R भी किसमें टर्म में जाएगा OR में, और ये R भी OR, ऐसे में तो ये हम 2 बार करेंगे रिपीट, यानी हमें H2O को 2 बार देना पड़ेगा, या आप कह सकते हैं OOH हमने ले लिया 2 बार, तो इसमें रिपीट करो सीरीज के बाहर, या फिर 2 बार रिपीट करेंगे तो बेसिकली होगा क्या कि जो तीनों R ग्रुप थे, तीनों जो एल्काइल ग्रुप थे, दे विल कन्वर्टेड टू ट्राई एल्कोक्सी बोरोन, ये क्या बोले ट्राई एल्कोक्सी बोरोन। और जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज हाइड्रोलिसिस। अब यदि इसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, जो हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, अगर आप देखेंगे यहाँ से ये जो पार्ट है, अगर मैं इसको भी मैकेनिज्म को समझा सकता हूँ, अगर आपको इन शॉर्ट लिखना है, ठीक है ना, इन शॉर्ट के लिए क्या है ये लिखिए, मतलब E के साथ 3 OH चलेंगे, 1 2 और 3, क्या बोलेंगे OH का होल राइस, और साथ ही R के साथ OH R OH R OH, 3 क्या बोलेंगे, ठीक है। ये आपका फॉर्मेशन हुआ एल्केनॉल का, एल्केनॉल का बोरिक एसिड। Now this is a hydrolysis step in which tri-alkoxy OR tri-alkoxy boron is hydrolyzed to 3 molecules of alcohol and boric acid, BOH का whole twice. We will discuss also the mechanism for this. What is the mechanism? You can see here we write what happened here in hydrolysis step, the OH minus ion is attached to the boron atom. What happened, अब देख रहे हैं इससे क्या बनेगा, इसमें जैसे कि हमने पहले भी देखा था, इससे पहले स्टेप क्या हुआ, OH माइनस ने अटैक किया B पे, तो वही एक दिया इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, बोरोन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और OH क्या हो गया आपका न्यूट्रल हो गया, और इसके बाद क्या हुआ कि इसमें से एक यूनिट OR माइनस की बाहर हो गई, जब बाहर हो गई तो बाहर क्या हो गया RO माइनस, इस पे क्या है पॉजिटिव, पहले क्या था नेगेटिव, तो ये पार्ट क्या हो गया आपका B OR एंड इधर क्या आ गया OH, ठीक है। तो इसमें आप देखिए इस OH को मैंने जानना चाहिए, इस तरह से लिखा है
और इस OH को क्या होगा, ये जो नेगेटिव है तभी ले गया तो ये बॉन्ड कहाँ था O पे, तो यहाँ क्या बन गया एक यूनिट बन गई एल्कोहल ROH और ये जब कन्वर्ट हो गया किसमें BO माइनस और यहाँ पे है OR। आपको पता है फिर वही बात जैसे पहले रहा था, रिपीट सीक्वेंस, फिर से रिपीट होगी सीक्वेंस पूरी। तो रिपीट सीक्वेंस होगी तो क्या होगा, ये दोनों क्या होगा, दोनों में एक बार फिर से OH माइनस इफेक्ट करेगा जिसमें फिर से OR माइनस बाहर जाएगा और फिर OR माइनस जो एल्कोक्साइड आए इट विल एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन टू फॉर्म BO माइनस। यानी ये जो दोनों बॉन्ड हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे इसमें और साथ में क्या बन जाएगा, दो मॉलिक्यूल और बन जाएंगे किसके एल्कोहल। समझ आ गया, तो ये दो मॉलिक्यूल यहाँ बना एक यहाँ बना तो दो तीन हो गए और ये यूनिट कितने ये कितने हो जाएंगे, तो ऐसी यूनिट दो यूनिट ये तो टोटल ये अगर आप इसको ओवरऑल देखेंगे इसको देखिए तो ओवरऑल ये बन जाएगा। The main, this is the reaction which we discuss, hydroboration oxidation reaction, which we write here in the blackboard. You can see where the alkene, here the alkene which we have taken, that is propene, here with boron to form tripropyl boron, and this form oxidation form one propanol and boric acid. तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये वन स्टेप में लिखना है, इसमें मैंने बताया था कि दो स्टेप है। पहला स्टेप है हाइड्रोबोरेशन जो कि एडिशन होता है बोरोन का एल्कीन में मार्कोनी कॉफ रूल के अकॉर्डिंग, और दूसरा स्टेप है ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के द्वारा। अगर इस रिएक्शन को देखें ओवरऑल, अगर उसको हम देख सकते हैं जो ओवरऑल रिएक्शन है, अगर आपको पता है व्हाट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो यू कैन से the hydroboration oxidation reaction is the addition of water to an alkene is known as hydroboration oxidation reaction। मैंने क्या बताया आपको कि अगर मुझे सीधे प्रोडक्ट बताना है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, तो आप क्या करें, आपने एल्कीन लिखी और इस एल्कीन में आपको ऐड करना है वाटर में, तो मैंने ऐसे लिखा हुआ। और ये जो एडिशन आपको करना है वो कैसे करना है, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करना है। क्लियर हो गया, तो आपको वही प्रोडक्ट मिलेगा जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में मिलता है। तो ये एक तरीका है कि आप कैसे रिएक्शन को याद रखेंगे, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो प्रोडक्ट क्या है कि वाटर को ऐड कर दो एल्कीन में, और कौन से रूप से, एंटी मार्कोनिकॉफ। तो एंटी मार्कोनिकॉफ को पता ही, उसमें हम क्या करते हैं, नेगेटिव पार्ट को जोड़ते थे डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जिसमें H क्या है कम। ये है एंटी मार्कोनिकॉफ 10 ऊपर, यानी नेगेटिव पार्ट को डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जोड़ेंगे जिसका हाइड्रोजन क्या है ज्यादा। तो H यहाँ जुड़ जाएगा, OH यहाँ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा CH2OH। तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा वन स्टेप। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि मैक्सिमम जो रिएक्शंस आप पढ़ते हैं जैसे ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, या आपने जो पहले पढ़ी होंगी इससे पहले रिएक्शंस मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंगली, उसमें हम कभी भी जो वन प्रोपेनॉल है उसको सिंथेसाइज नहीं कर पाते कि जिसमें OH कौन सी पोजीशन में है वन। मैंने ऐसा आपको बताया था जो एन एल्केन लीनियर एन एल्केन से मतलब ये था कि इसमें जो एल्केन जो OH होगा जनरली वो वन पोजीशन में ऐड होता है। ठीक है, इसलिए जो वन प्रोपेनॉल का होता है सिंथेसाइज होता है। तो ये एक ट्रिक है, क्या याद ये आपके लिए क्या प्रॉब्लम बनेगा। दूसरी चीज व्हाट इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री कहती है जो एडिशन होता है ना उससे एडिशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप ओवरऑल देखें H जुड़ रहा है और OH, H जुड़ गया OH जुड़ गया, आपका प्रोडक्ट बन गया। लेकिन जो H और OH है ये जब ऐड हो रहा है तो कैसे हो रहा है सी, तो
यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई समझ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे, साइक्लोएल्कीन्स होंगी, वहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वहाँ पे आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री कहती है सिम मतलब सेम साइड, सेम साइड से H आएगा और सेम साइड से ही OH आएगा। समझ में आ गया? यानी H और OH मूव फ्रॉम द सेम साइड। इसका क्या इंपॉर्टेंस है कि यहाँ पे तो आप H OH भेजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे फर्क हो जाएगा। कैसे? जैसे कि कंपाउंड यदि H भी नीचे से आ रहा है और OH भी ऊपर नीचे से आ रहा है, तो ऐसी बात है 1 2 3, तो यहाँ पे दूसरा क्या है? H है। तो पहले से लिंक कर 1 2 3 4, ठीक है। अब यदि H और OH नीचे से आएंगे तो ये दोनों आप ऊपर दिखा देंगे, मतलब ये देखिए H और ये इसका CH3 रीजन में ऊपर रीजन, और क्योंकि H भी इधर से आया और OH भी यहाँ से आया, तो ये नीचे से H। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्या ये सही प्रोडक्ट है या नहीं है? आप बता सकते हैं? कैसे पता लगेगा? अभी मैंने आपसे कहा था कि जो मार्कोविक ऑफ है, अगर मुझे 1 स्टेप प्रोडक्ट लिखना है, 1 स्टेप प्रोडक्ट किसमें बताया था कि आपको वाटर का एडिशन करना है। कैसे? एंटी मार्कोविक ऑफ से। तो अगर एंटी मार्कोविक ऑफ से वाटर का एडिशन करेंगे तो नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जिसका H क्या है? 4, तो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जिसका H क्या है? देखिए ना, OH कहाँ गया? CH2 के पास। तो इसमें OH कहाँ जाएगा? उस कार्बन के पास जिसमें H जा रहा। तो यहाँ 1 2 3 4 कोई H है और यहाँ कितने H है? 1 2 3, यहाँ कितने H है? तो H OH कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। मैं दिस इज अ रॉन्ग प्रोडक्ट, इट इज अ राइट प्रोडक्ट, राइट प्रोडक्ट दिस, यानी OH यहाँ इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल, क्योंकि मैंने दो चीजें बताई है कि दोनों आएंगे तो सेम साइड से, एक पैटर्न में एक H OH जाएंगे सेम साइड से। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपकी जो एल्कीन यदि वो सिमेट्रिकल एल्कीन नहीं है तो आपको अलग होना पड़ेगा। सिमेट्रिकल एल्कीन क्यों? क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड से एक H और एक री आ रही है, यहाँ डबल बॉन्ड से एक री, बिल्कुल कॉमन बात है, यहाँ पे कौन सी री आ रही है? ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट कौन सा है। समझ में आ गया? और आप अगर इस चीज को देखेंगे, अगर आप इसको समझेंगे तो ये ट्रांस साइक्लोएल्केनॉल्स, ट्रांस मिथाइल साइक्लो, कितने कार्बन है? 5, पेंटेनॉल नाम हो जाएगा। ट्रांस मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। मैं नेम पे दिया हूं, लेकिन मैं मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट बनाने का पर्पज है स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री ट्रांस हुई है। ट्रांस क्यों हुई? क्योंकि H और OH सेम साइड से आए, तो ये दोनों, ये H ऊपर चलेगा, ये CH3 ऊपर चलेगा, ठीक है। ये दोनों ऊपर चले गए, तो ये दोनों H और OH से आ गए। एक पॉइंट ये समझना है आपको। दूसरा क्या समझना है कि जो एडिशन होगा वो आपको ध्यान रखना है, सिमेट्रिकल होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका ये कंपाउंड होगा कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे आप H OH H यहाँ लिखिए, OH यहाँ लिखिए, आपकी मर्जी, ये पहले वाला H है, चाहे आप ऐसे, नो मैटर, कोई फर्क नहीं, दोनों सेम। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल होगी तो आपको रूल याद रखना है कि OH डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाकर उसमें H की संख्या कम है। तो ये आपका ओवरऑल जो डिस्कस किया टॉपिक हाइड्रोलाइजेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन।